का रहेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। चैतन्यानंद लड़कियों की फोटो पर कमेंट करता था। बड़ी खबर आपको बता दें, चैतन्यानंद के फोन से कई स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। सोशल मीडिया पर लड़कियों की फोटो पर कमेंट किया करता था। पुलिस की जांच में चैतन्यानंद पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। छात्राओं से चैट में नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की बात कही गई। छात्राओं से चैतन्यानंद नजदीकी बढ़ाना चाहता था। चैतन्यानंद को 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उससे पूछताछ हो रही है और हर बीते दिन के साथ नए खुलासे भी हो रहे हैं। चैतन्यानंद की करतूत क्या थी, ये अब देश के सामने आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि छात्राओं से चैतन्यानंद नजदीकियां बढ़ाने की बातें व्हाट्सएप चैट के जरिए किया करता था और फोटो पर कमेंट किया करता था। चैतन्यानंद के फोन से कई स्क्रीनशॉट्स मिले हैं जो वाकई में हैरान करते हैं, जिसमें यह पता चला है कि फोटो पर अभद्रता, गंदी कमेंट और चैट्स के जरिए भी नजदीकियां बढ़ाने की बात चैतन्यानंद के द्वारा छात्राओं के द्वारा की जाती थी। यानी कि देखिए, भगवा चोला पहनकर भले ही दुनिया के सामने अपनी छवि को जिस तरीके से इसने पेश किया, लेकिन अब इसका जो काला चेहरा है, जो काली करतूत है, वो अब सबके सामने आ रही है। भावना सिसोदिया हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, लगातार एक के बाद एक खुलासे चैतन्यानंद को लेकर, और अब ये खुलासा हुआ है कि छात्राओं के फोटोज पर ये गंदी गंदी बातें और कमेंट किया करता था। जी पुनीता, मैं आपको बता दूं, छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी जो है, उसके मामले में लगातार जो है एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। जहां 17 लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके बाद पुलिस जांच जब आगे बढ़ी तो चैतन्यानंद को गिरफ्तार करने के बाद जो फोन रिकवर किया गया, तो उस फोन में भी अब नए नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चैतन्यानंद के फोन से जो है तमाम स्क्रीनशॉट जहां बरामद हुए हैं जिसमें गंदी गंदी चैट की हुई है, तो वहीं चैतन्यानंद जो है लड़की के फोटो पर भी जो है कमेंट करता था, ऐसी भी चीजें सामने आई हैं। और वहीं जो कई ऐसे स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं जिससे जो चैतन्यानंद है उसकी अश्लीलता जो है वो साफ तौर पर उजागर होती है कि वो किस तरीके से लड़कियों के साथ चैट करता था, अभद्र चैट करता था, और किस तरीके से लड़कियों के फोटोज पे जो है वो कमेंट करता था। मैं आपको बता दूं कि छात्राओं से चैट के जरिए वो नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करता था और कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेलिंग भी करता था। जहां करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप स्वामी चैतन्यानंद पर है, वहीं अब इस तरीके के स्क्रीनशॉट लगातार सामने आ रहे हैं। जो आरोप लड़कियों ने यौन शोषण का लगाया, तो वो स्क्रीनशॉट भी अब लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो फिलहाल अदालत ने चैतन्यानंद को जो है 17 अक्टूबर तक के लिए जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन अगर चैतन्यानंद के वकील की बात की जाए तो चैतन्यानंद के वकील ने जो है कुछ विशेष सुविधाओं की मांग जो है कोर्ट में की है। चैतन्यानंद के वकील ने कहा कि जो आम कैदियों को जैसा खाना मिलता है वो खाना ना दिया जाए, उनके लिए विशेष भोजन की मांग की है, सन्यासी वस्त्र की मांग की है और दवाइयों की मांग की है। लेकिन अगर इस पूरे मामले पर देखा जाए, जो विशेष मांगे चैतन्यानंद के वकील ने कोर्ट में रखी है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसको लेकर जो सुनवाई है वो फिलहाल टाल दी है। फिलहाल चैतन्यानंद को 17 अक्टूबर तक के लिए जो है जेल भेज दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं, जानकारी ये भी सामने आई है, जब चैतन्यानंद को जेल भेजा गया था तो पहली रात कहीं ना कहीं चैतन्यानंद जो है जेल में बेहद ही बेचैन दिखे थे, बार बार जागते हुए दिखे थे। तो इस तरीके की गतिविधियां भी चैतन्यानंद की सामने आई है, जो साफ तौर पे उजागर करती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चैतन्यानंद को लेकर लगातार अब बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, चैट सामने आती जा रही है, स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं, उनकी अभद्रता वाला व्यवहार, जो लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, अब कहीं ना कहीं उनका खुलासा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चैतन्यानंद की अब जो बेचैनी है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बेचैनी तो भावना बढ़ेगी ना, क्योंकि अब जो सरके से इसने शर्मनाक हरकत की है, अब वो दुनिया के सामने भी आ रहा है। लेकिन क्या अब ये पुलिस का सहयोग कर रहा है? क्योंकि पहले तो जानकारी ये सामने आई थी कि पुलिस इससे जब पूछताछ कर रही है तो तमाम चीजें वो सही तरीके से बता नहीं रहा है। अब क्या जानकारी है, जब पुलिस पूछताछ इससे कर रही है और सवालों के जवाब जानना चाहती है, तो किस तरीके से अब ये पुलिस को हेल्प कर रहा है? यानी कि क्या बयान में तमाम चीजें बता रहा है या फिर नहीं?
पुनीता, मैं आपको बता दूं कि जहां पुलिस ने चेतनानंद की 5 दिन की पुलिस कस्टडी ली थी, तो वहां उस समय तो चेतनानंद जो है किसी भी तरीके से पुलिस का सहयोग करते हुए नजर नहीं आई थी, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नजर आई थी। जहां चेतनानंद के तमाम ठिकानों पर रेड मारी गई थी, वहीं चेतनानंद का फोन रिकवर करके जो है चेतनानंद को 17 अक्टूबर के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है पुलिस की पूछताछ को जो थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई है, लेकिन ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि शायद जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो पुलिस दोबारा चेतनानंद को जो है अपनी कस्टडी को अदालत से जो है पुलिस कस्टडी मांग सकती है। लेकिन फिलहाल 17 अक्टूबर तक के लिए चेतनानंद को जो है तिहाड़ भेज दिया गया है, जेल में लेकिन भेज भावना, दिया गया। पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? क्योंकि देखिए पूछताछ तो चैतन्यानंद से हो गई है, अब आगे पुलिस का क्या एक्शन देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो पुलिस है लगातार एक के बाद एक चीजें खंगालने में लगी हुई है, जैसे कि चेतनानंद का फोन, चेतनानंद के तमाम ठिकानों पर जो है लगातार आवाजाही जारी है, क्योंकि जहां करोड़ों के घोटाले के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है, तो पुलिस पूरी बारीकी से काम करती हुई नजर आ रही है। चेतनानंद का फोन जो है वो पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, और उसी का नतीजा है जब ये सामने आ पाया कि चेतनानंद किस तरीके से लड़कियों की फोटो पे कमेंट करता था। तो फिलहाल पुलिस की जो जांच है वो अभी जारी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना होगा जब पुलिस द्वारा जो पूरी रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश की जाएगी और उसके आगे की कार्रवाई जो है शुरू होगी। लेकिन भावना, अभी तक क्योंकि देखिए चैतन्यानंद के साथ 3 और महिला जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो महिलाएं चैतन्यानंद को सहायता करती थी, छात्राओं को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आई, लेकिन वार्डन जिसका जिक्र सामने आया था कि वार्डन भी लगातार चैतन्यानंद की मदद किया करती थी, क्या उसके बारे में अब तक पता चल पाया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है हर एंगल से इस मामले में जांच करती हुई नजर आ रही है। जहां 3 महिलाएं जो लड़कियों के ऊपर दबाव बनाती थी, वहीं वार्डन के ऊपर भी जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और वहीं इस पूरे मामले में एक खुलासा होता भी नजर आ रहा है कि जो महिलाएं छात्रों के ऊपर दबाव बनाती थी, तो कहीं ना कहीं वो चेतनानंद की करीबी होने का भी जो है इस तरीके के सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है कि वो करीबी हो सकती है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई इस मामले में पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जो है फिलहाल पूरे मामले को देखना यही होगा कि आखिर वार्डन तक कब तक पुलिस पहुंच पाती। बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए।